चलो देखो, आरसी तो मैसेज कर दी कि हम 12:30 से क्लास ज्वाइन करेंगे। अच्छा हाँ देखो, आवाज क्लियर आ रही ना? हाँ क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक। यूनाइटेड स्टेट, मैं इसलिए पूरा पूरा डेट ला रही हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किसने किया? सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट यूनाइटेड स्टेट ने किया 16 जुलाई 1945, ठीक है। रसिया, यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना, ये यूएसटी हो गया। रसिया यूएसएसआर ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया? 29 अगस्त 1949। देख लो, जुलाई अगस्त है ना, 16 अगस्त 1945 में तुम्हारा यूएस ने, रशिया और यूएसएसआर ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था 29 अगस्त 1949, ठीक है। उसके बाद यूके ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया था? यूके ने किया था 3 अक्टूबर 1952। उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 13 फरवरी 1960, है ना। चाइना ने कब किया था? 16 अक्टूबर 1964। इंडिया ने कब किया था? 18 मई 1974। इंडिया का और भी स्टोरी बताइए कि इंडिया कब से न्यूक्लियर कंट्री बना था, तो तुम्हारा 1998 से, है ना। पाकिस्तान ने कब किया था न्यूक्लियर टेस्ट? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट जब किया था, उसका डेट है 28 मई 1998। दो किया था, याद है ना, दो किया था। एक तो तुम्हारा 30 मई को किया था, एक 28 मई को किया था, है ना, 1998। नॉर्थ कोरिया ने कब किया था न्यूक्लियर टेस्ट? नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका डेट है तुम्हारा 9 अक्टूबर 2006। ये तुम्हारा नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट का डेट है। अभी मैं पूछूंगी, पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं उसके बाद। ये नहीं, बांग्लादेश कहाँ गया? इसमें कुछ न्यू न्यू ऐड किए हैं, इस वजह से। ठीक है, आ जाओ। बोल रहा 6 पॉइंट ऑफ मुजीबुर रहमान, ठीक है। 6 पॉइंट मोमेंट स्पेयर हेडेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर लक्ष्मी, अभी हम इससे पहले न्यूक्लियर कंट्री का डेट याद कराएं, ठीक है ना, और ये इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। बोला 6 पॉइंट मोमेंट, हाँ देख लेना तुम जो छूट गया। बाकी मैं वीडियो डाल दी हूँ, जितना भी वीडियो था। The 6 point moment spearheaded by Sheikh Mujibur Rahman was a significant political campaign in East Pakistan, now Bangladesh, that demand greater autonomy for the region. शेख मुजीबुर रहमान जो थे ना, ईस्ट पाकिस्तान के कैंपिंग के लिए वो क्या करते हैं? 6 पॉइंट तैयार करते हैं, 6 पॉइंट, ठीक है ना, कि ये 6 पॉइंट फॉलो करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंसी दिलाएंगे। मतलब बोला जा रहा था, शेख मुजीबुर रहमान बोलते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को अब ऑटोनॉमी दे दी है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? खुद का डिसीजन लेना, है ना। द 6 पॉइंट वेयर प्रेजेंटेड ऑन द 5 फरवरी 1966 को लाहौर में, एंड आर रिगार्डेड एज अ माइलस्टोन ऑन द रोड टू द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। और यही जो है एक माइलस्टोन बना, एक रास्ता बना बांग्लादेश के इंडिपेंडेंसी के लिए। ये जो 6 पॉइंट है ना, यही बांग्लादेश के इंडिपेंडेंसी के लिए एक रास्ता बना, ठीक है। 6 पॉइंट क्या क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम लोगों को ऑटोनॉमी दीजिए ईस्ट पाकिस्तान को कि हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। फेडरल गवर्नमेंट विल कंट्रोल ऑन द डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। बोला कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल किसको बोला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल डिफेंस पर और फॉरेन पॉलिसी पे जो कंट्रोल होगा वो फेडरल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट करेंसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, हमारा जो पॉलिसीज होगा, हमारा जो करेंसी होगा वो सेपरेट होगा पाकिस्तान से, ठीक है। प्रोविंस वुड टैक्स पीपल, प्रोविंस जो है क्या करेगा? लोगों से टैक्स लेगा। ईस्ट पाकिस्तान शुड हैव सेपरेटेड मिलिशिया और पैरामिलिट्री, मिलिट्री होगा यहाँ पर, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स। बोला कि ईस्ट पाकिस्तान खुद का मिलिट्री रखेगी या खुद का पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री या मिलिट्री का पता है ना? मिलिट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, इंडिया का बता रही हूँ। अब पैरा मिलिट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे कि इंडियन आर्मी को, नेवी को ले लो, वो लोग मिलिट्री के अंदर आएंगे, लेकिन तुम सीआईएसएफ वगैरह को लोगी तो वो पैरा मिलिट्री के अंदर आएगा, ठीक है। दोनों ही फोर्स है, लेकिन एक मिलिट्री एक पैरा मिलिट्री है। एक का हेड प्राइम मिनिस्टर, एक का हेड
प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे वही बोला कि जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, वो डिमांड करता है कि हम लोग खुद का ही मिलिट्री बनाएंगे या खुद का ही मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स होगा, ठीक है। देयर वुड बी सेपरेट अकाउंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर ईच विंग। बोला हम लोग खुद का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, पैसा कमाने के लिए, है ना, ट्रेड करके एक दूसरे चीज को एक्सचेंज करके जो पैसा होता है, जो भी पैसा वगैरह मतलब जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा वो खुद का हम लोग करेंगे। और इस पॉइंट का एम था एडिस करना परस्यूड एक्सप्लोटेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बाय वेस्ट पाकिस्तान रूलर। बोला कि ये जो पॉइंट है ना, 6 पॉइंट, ये आया क्यों था? 6 पॉइंट आया था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो थी ना, ईस्ट पाकिस्तान, इसको एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लोइट कर रहे थे। तो उसी को एड्रेस करने के लिए 6 पॉइंट जो पॉइंट है, शेख मुजीबुर रहमान 5 फरवरी 1956 में इसको लाहौर में लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यही मूवमेंट जो है ना बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की तरफ लेके आगे बढ़ा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब दूसरा स्टार्ट करें। Liberation of East Pakistan and birth of Bangladesh. The Bangladesh Liberations War, also known Bangladesh War of Independence, इसको तुम जो भी बोलो, बांग्लादेश लिबरेशंस वार बोलो या बांग्लादेश वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलो, जो भी बोलो, बोला कि ये जो इवेंट है ये हिस्ट्री में, मतलब साउथ एशिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो भाई कब से कब तक ये मोमेंट चला था वार के, ये वार कब से कब तक चला था? 26 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1977 मंथ ही चला। मार्च मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीना तक का ये वार चला था, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी वो सपोर्ट करती है इस वार को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोथ डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्री। इंडिया इंटरवेंशन वाज ए डिसाइसिव फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ द वार। ये जो वार का सक्सेस हुआ है ना, इसका एक रीजन ये है कि इंडिया ने उसका साथ दिया था। और जब इंदिरा गांधी जब ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेशन कराती है वेस्ट पाकिस्तान से, मतलब उसको आज़ादी दिलाती है, इंडिपेंडेंसी दिलाती है पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को, तो ईस्ट पाकिस्तान का नाम चेंज होकर बन जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो इस जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कराने के लिए जो मूवमेंट चलता है, जो वार चलता है, उसको सपोर्ट करता है सपोर्ट करती है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जब सपोर्ट करती है ना, तो इंदिरा गांधी की इसी रोल को बोला जाता है हाइपर रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो वो करके दिखाए ना, खाली आइडियलिस्टिक वाला ये मत चले। तो बिल्कुल फ्रेज रेफर टू द रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच टेकन बाय द इंदिरा गांधी सपोर्ट बांग्लादेश इंडिपेंडेंसी। उन्होंने करके दिखाया, बहुत बोल्ड रोल यहाँ पे प्ले किया था उन्होंने, मतलब ऐसे सडनली डिसीजन ले लेना कि हाँ ठीक है हम लड़ते हैं पाकिस्तान को, सपोर्ट देते हैं बांग्लादेश को, तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था बांग्लादेश इंदिरा गांधी के लिए, ठीक है। तो बोला इंडिपेंडेंसी ये जो 26 मार्च 1977 में ईस्ट पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि हमको इंडिपेंडेंसी चाहिए और हम लोग बांग्लादेश को बांग्लादेश कंट्री नाम को हम लोग क्रिएट करेंगे। शेख मुजीबुर रहमान जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं बांग्लादेश के। वार देखो कब से कब चला, देखो स्टार्ट हुआ था 26 मार्च 1977 और 16 दिसंबर 1971 को ये वार खत्म हो जाता है। 26 मार्च 1970 में क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान ने वार के लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग वार करेंगे और हम लोग अपना बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंसी दिलाएंगे और एक नया कंट्री को बाउंड करेंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इसके पहले जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो होंगे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद इंडो बांग्लादेश ट्रेटी 1972 में, इंडो बांग्लादेश ट्रेटी ऑफ फ्रेंडशिप कॉपरेशन एंड पीस, नाम देखो इंडो बांग्लादेश ट्रेटी ऑफ फ्रेंडशिप कॉपरेशन एंड पीस, इसको इंदिरा मुजिब ट्रीटी भी बोल दे, इंदिरा मुजिब ट्रीटी, क्योंकि इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान। देख लो 1971 के बाद 1972 आया तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान थे, और इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो वही लोग होंगे दोनों। ये साइन कब हुआ था, 9 मार्च 1972 को, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान।
प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट नहीं थे वो, मतलब बने थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही थे बांग्लादेश के। उसके बाद 1973 में दिल्ली एग्रीमेंट सबमिट हुआ, ठीक है ना। 9 अप्रैल 1973 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट थे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही था। The primary purpose of this agreement was to facilitate the repatriation of prisoners of war, interned officials held in that three country after 1971 बांग्लादेश वार। सुनो, वार कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। ये जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे बोला गया था कि जो 1971 में वार हुआ था, तो इंडिया का प्रिजनर, इंडिया का मिलिट्री, ठीक है ना, इंडिया का मिलिट्री पाकिस्तान में रह गया था, पाकिस्तान का मिलिट्री इंडिया में रह गया था, बांग्लादेश का मिलिट्री वार में चला गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वापस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वापस करना करेगा, प्रिजनर को वापस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बात हुआ था, ठीक है ना। दिल्ली एग्रीमेंट 1973 में हुआ था, 3 कंट्री था, प्रिजनर को बोला गया था वापस करने के लिए। इंडिया और बांग्लादेश को किस किस चीज को लड़ाई होता है? तो न्यू मोर आइलैंड को लेकर लड़ाई होता है, दहग्राम डिस्प्यूट को लेकर लड़ाई होता है, तीस्ता रिवर को लेकर लड़ाई होता है। उसके बाद गंगा वाटर ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कब हुई थी? तो 1986 में। और ये किसका कंक्लूजन था भाई? ये गुजराल डॉक्ट्रिन का कंक्लूजन था, याद रखना। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू मोर आइलैंड इंडिया बांग्लादेश का डिस्प्यूटेड एरिया, इसको लेके लड़ाई होती है। दहग्राम डिस्प्यूट को भी लेके लड़ाई होती है, तीस्ता रिवर को भी लेके लड़ाई होती है। एक चीज और, गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 12 दिसंबर 1996 में न्यू दिल्ली में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। देख लो, अभी बताओ तो क्या शेख में हसीना प्राइम मिनिस्टर है कि हट गई? बता दे कि तुम लोग करेंट नॉलेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बोली। अभी वहां पे इलेक्शन होकर तुम्हारा नया प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है। चलो, अच्छा बात है, मतलब तुम्हें थोड़ा नॉलेज भी, करंट नॉलेज भी है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बोला कि इसका इसको इसको है ना, एक और ट्रीटी, इसको फरक्का ट्रीटी ऑफ 1961 भी बोलते हैं। लेकिन ये बना कब था? 1971 में ही फरक्का को बनाए। फरक्का बैरेज जो है ना, बना कब था? 1971 में। मतलब ये फरक्का बैरेज जो है ना, इस यहाँ से मतलब गंगा का पानी वगैरह जाती है, ठीक है। तो ये मतलब एक रिवर टाइप का है, ठीक है। तो ये जब बना फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज कब बना? याद करो, 1971। याद करो, मैं बार बार बोली, फरक्का बैरेज का फॉर्मेशन डेट क्या है? फॉर्मेशन एग्जाम में ये सब मतलब पहले का क्वेश्चन देखोगी ना अगर तुम लोग, तो ये सब मिलेगा कि फरक्का बैरेज कब बना, ठीक है। या फिर तुम्हारा ये क्या नाम है, ये फरक्का ट्रीटी, ये सब पूछा जाता है। फरक्का बैरेज क्या है कि यहाँ पे एक कंट्रोल, मतलब गंगा रिवर पे एक कंट्रोल था वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे एक बैरेज बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से बोला गया। इसका ना डेट का बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ था। आज मैं एक बुक में देखी तो इसका डेट 1975 दिया हुआ था। कंस्ट्रक्शन हुआ था बता रहा था, ऑपरेशनल डेट ये यहाँ पे 1972 में लिखी हूँ ना। फॉर्मेशन फरक्का बैरेज, ये तो बना था, ये बात तो सही बात है। बुक में ना डिफरेंट डिफरेंट डेट दिया हुआ रहता है, समझे। तो कंप्लीट तो वही 1970 1971 में ही बना था, ऐसे करके बना था। और उसके बाद काम करना स्टार्ट हुआ था 1975 से, ये भी ठीक है। इसका ओपनिंग डेट सही है 1971 ही, ठीक है। 1971 आए, 1972 आए, कुछ भी आए मार देना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेट हर जगह दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसका मेन का फरक्का बैरेज जो मेन बनना स्टार्ट हुआ था 1961 से, पूरा स्टोरी ऐसे है, ठीक है। 1961 से बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बन के स्टार्ट मतलब कंप्लीट हुआ था 1970 में, ठीक है। उसके बाद 1971 में मतलब स्टार्ट 1960 या 1962 ऐसे करके था, हाँ। और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट, मतलब इस पे काम करना कब, मतलब पूरा ये कंट्रोल में कब आ गया, मतलब पूरा एकदम बन के तैयार हुआ था 1975 में, ठीक है। और एक बुक में, जैसे हम एनसीईआरटी का बुक में ही देखे थे, तो वहाँ पे 1971 लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे 1971 लिखी थी। मैं यहाँ 2 डेट लिख दूंगी। फॉर्मेशन डेट है 90 से 1960 1970, और 71 भी हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन
ऑपरेशनल डेट अगर पूछेगा कि काम करना कब से स्टार्ट किया तो 1975, ठीक है। अच्छा, ट्रीटी कब हुआ था? ट्रीटी, तो ट्रीटी जो है फ्रक्का ट्रीटी जो है वो कब हुआ था? अगर फ्रक्का ट्रीटी बोले तो फ्रक्का ट्रीटी जो है ना वो 1996 का है, ठीक है, याद रखना। 1996 का जब गुजराल डॉक्ट्रिन आया था वही टाइम, मतलब जब शेख हसीना के साथ तुम्हारा ये डील हुआ ना, गंगा वाटर ट्रीटी, तो इसी ट्रीटी फ्रक्का ट्रीटी के तहत ही हुआ। फिर इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन बना 1972 में। चलो, ये मेन ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। फ्रक्का ट्रीटी का डेट आया हुआ एग्जाम में, ये नहीं आया है, फॉर्मेशन डेट नहीं आया, लेकिन ट्रीटी का डेट आया हुआ है 1996, याद कर लो, ठीक है। गंगा वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ? 1996। फ्रक्का ट्रीटी, यही गंगा वाटर ट्रीटी को ही फ्रक्का ट्रीटी बोलेंगे, ठीक है। गंगा वाटर ट्रीटी को ही फ्रक्का ट्रीटी बोलेंगे 1996 में। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा एमपीपीएससी में आया है, राजस्थान पीएससी में आया है, और नेट का भी क्वेश्चन है, नेट में भी 2 बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे क्या होता है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, ओरिजिनली साइन हुआ था 1974 में। 16 मई 1974 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान के बीच में साइन होता है कि एक्सचेंज करेंगे इनक्लेव एंड सिंपली इंटरनेशनल बॉर्डर। इनक्लेव मतलब जो होता है ना एरिया, उसी को है हम लोग एक्सचेंज करेंगे, लेकिन ये उस टाइम मतलब हुआ नहीं था कंप्लीट, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। जब एग्जाम में डेट पूछेगा तो 1974 मत मानना, 15 वाला ही आता है हमेशा। एमपीपीएससी भी 15 वाला मांगा था, तुम्हारा नेट भी 2015 वाला ही मांगा था, तो वही लेके चलना। साइन हुआ था इंदिरा गांधी, मतलब पूरा, मतलब एक साइन हुआ था लेकिन हुआ नहीं था, बस एक बात हुआ था कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन हुआ कब? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को फुल्ली इंप्लीमेंट कब किया गया? 2015 में। देख लो, रिवाइज एग्रीमेंट, इसको रिवाइज किया गया ना, जो 1974 में किया गया था, इसको रिवाइज किया गया। ए वर्जन ऑफ द एग्रीमेंट 7 मई 2015, देखो पूरा डेट याद करो। इसको एडॉप्ट कब किया गया? 7 मई 2015 को। इनक्लेव को एक्सचेंज करने के लिए किया गया था। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया जो है रिसीव करेगी बांग्लादेश से 51 51 बांग्लादेशी इनक्लेव जो है ना इंडिया लेगी बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश लेगी इंडिया से 101 इनक्लेव, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था? इनक्लेव का एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना किस चीज का चेंज हुआ था? इनक्लेव। बांग्लादेश बोला था कि हम वन, मतलब बांग्लादेश को दिया गया था, इंडिया ने दिया था कि आप 101 रख लीजिए, और इंडिया जो है वो 51 इनक्लेव रखेगी। इनक्लेव का मतलब क्या होता है? टेरिटरी, इलाका, ठीक है, उसी को बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश के लिए चलाया था। कब चला था ऑपरेशन इंसानियत? 14 सितंबर 2017। ऑपरेशन इंसानियत क्या है मैं बता रही हूँ। टू हेल्प बांग्लादेश ओवरकम द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कॉज्ड बाय द लार्ज इन्फ्लक्स म्यांमार रिफ्यूजीज। जब म्यांमार 2017 में तुम्हारा रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, ठीक है ना, रोहिंग्या क्राइसिस होता है। ये रोहिंग्या क्राइसिस जो है ना बांग्लादेश में जाके रहते हैं, बांग्लादेश के राकीन नहीं सॉरी, बांग्लादेश के कॉक बाजार में, सॉरी कॉक बाजार में जाके रहते, राकीन तो म्यांमार में रहते थे, ठीक है, जाके रहते हैं, ठीक है। अब वहां पे जब रहते तो इतने सारे लोगों को खाना मेडिसिन, हर तरह का जो फैसिलिटी है बांग्लादेश कैसे प्रोवाइड करेगी? बांग्लादेश तो तुम्हारा एक गरीब कंट्री है ना, वो तो कोई डेवलप कंट्री है ही नहीं। तो इस वजह से इंडिया क्या करती है? ऑपरेशन इंसानियत चलाती है। ऑपरेशन इंसानियत के, हालांकि इंडिया नहीं सपोर्ट करती है रोहिंग्या क्राइसिस को, ठीक है, लेकिन वो बांग्लादेश को असेंस करती है सिर्फ इंसानियत के नाते। बांग्लादेश को देती है राइस, देती है पल्स दाल, देती है शुगर, देती है सैल्ट, कुकिंग ऑयल, बिस्किट, मॉस्किटो नेट्स, ये सब देती है रोहिंग्या क्राइसिस को, कि बांग्लादेश को थोड़ा सा ई मिले, है ना, उन लोगों को ई करने के लिए। जब रोहिंग्या के ऐसे जाके वहां कॉक बाजार में रह रहे थे तब अभी भी वहीं रहते हैं, ठीक है। पीएम मोदी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट बांग्लादेश टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ द गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। बांग्लादेश का जब इंडिपेंडेंट जुबली मतलब 50 साल हो रहा था ना उसका इंडिपेंडेंसी का, तो नरेंद्र मोदी गए थे
बांग्लादेश, ठीक है। गांधी पीस प्राइज मिला, बांग्लादेश थैंक्स इंडिया फॉर कन्फरिंग द गांधी पीस प्राइज फॉर द 2020 ऑन बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को देते हैं, तो इसलिए बांग्लादेश थैंक्स बोलता है, ठीक है। मैत्री दिवस, टू लीडर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वहां के प्राइम मिनिस्टर मिलकर मैत्री दिवस बनाते हैं। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है, जैसे संप्रीति एक्स। फिफ्थ से 16 जून तक 2022 तक इंडिया ये वाला बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। उसके बाद दूसरे जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन यहाँ है, ठीक है, वो 2009 में करती है। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP, इंडिया और बांग्लादेश ने इन्हें स्टार्ट किया था फर्स्ट ट्रायल मोमेंट ऑफ वेजल्स बिटवीन मिया पोर्ट इन इंडिया एंड सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश फरवरी 2004। यह देख लो, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल क्या है, मिया पोर्ट, ठीक है, मिया पोर्ट बांग्लादेश में है, मिया पोर्ट इंडिया में है, सॉरी, मिया पोर्ट इंडिया में है, ठीक है, और सुल्तानगंज पोर्ट जो है वो तुम्हारा बांग्लादेश में है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा आना जाना का रास्ता बनेगा, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश का रास्ता बनेगा इस पोर्ट से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल बोला गया था, ये रूट बनाया गया था कि मिया पोर्ट से सुल्तानगंज पोर्ट जाएगा बांग्लादेश का रास्ता, इस तरह से ट्रेड के लिए रास्ता बनाया गया था, ठीक है। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले थोड़ा ये पढ़ लो, आ जाओ। अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, टेंशन मत लो, पहले मैं पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद पूछूंगी, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ। यहाँ पे समझना, ये करंट टॉपिक है। ऑन द स्लाइड लाइन्स ऑफ द 6th बिम्स्टिक समिट विल बी हेल्ड, ये पहले याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। बिम्बिस्टिक्स, पता है ना, बिम्बिस्टिक का मेंबर तुम्हारा बांग्लादेश भी है, बिम्बिस्टिक है ना। बिम्बिस्टिक जो है 4 अप्रैल 2025 में हुई बैंकॉक के थाईलैंड में। करंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा, थाईलैंड में हुई, ठीक है। ये जो बिम्बिस्टिक की समिट हुई थी, ये कितना समिट है, 6 समिट है, समझ में आ रहा ना, समझना, ठीक है। यहाँ पे अगस्त 2024 में शेख हसीना रिजिग्नेशन दे देती है। उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी और यूनुस कौन है भी हम बताएंगे, ये लोग दोनों मिलते हैं कहाँ पर, 6 बिम्स्टिक समिट, जो कि 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। यहाँ पर यूनुस, ठीक है, अभी नीचे आएगा यूनुस भी आएगा, कौन है यूनुस, ठीक है ना। यूनुस और मोदी, नरेंद्र मोदी पहली बार मिलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेडिशन करेंगे, बॉर्डर किलिंग्स, गंगाज एंड तिस्ता रिवर वाटर शेयर करेंगे, हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में रहता है उसके सेफ्टी के बारे में बात किया, प्रो प्रो प्रोएक्टिव रेथोरिक फ्रॉम बोथ साइड, दोनों एक्टिव होकर काम करेंगे। शफीक आलम, ये वहाँ का सेक्रेटरी है बांग्लादेश का, इस मीटिंग को उन्होंने क्या बोला, शफीकुल आलम, ठीक है। इस मीटिंग को क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। जब नरेंद्र मोदी, यूनुस और नरेंद्र मोदी जो 6 बिम्स्टिक में मिलते हैं, तो वो लोग सब बात करते हैं कि हम लोग अब शेख हसीना से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेडिशन करेंगे, है ना, हम लोग बॉर्डर किलिंग को खत्म करेंगे, हम लोग गंगा और तिस्ता रिवर को शेयर करेंगे, हिंदू माइनॉरिटी को आपको प्रोटेक्शन देना होगा बांग्लादेश में, हम लोग और रेथोरिक होकर काम करेंगे। तो शफीकुल आलम जो है, उन्होंने इस मीटिंग को क्या बोला कि जो यूनुस और नरेंद्र मोदी का जो मीटिंग था, ठीक ना, और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था, 6 समिट के अंदर हुआ था। इस मीटिंग में ही इन्होंने बोला कि ये जो मीटिंग है ना, ये कंस्ट्रक्टिव है, प्रोडक्टिव है और बहुत ही फ्रूटफुल है, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ, करंट क्वेश्चन इसलिए मैं लाई हूँ इसको, करंट ही हिस्ट्री बन जाता है, तुमको पता है ना। अगर कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल कौन सा कंट्री ने बोला, किसके लिए बोला, तो ये बांग्लादेश के सेक्रेटरी ने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन मीटिंग को लेके बोला, या रिलेशन के लेके बोला, ठीक है ना। 26 जून
2025 मोहम्मद तौहीद हुसैन डिस्क्राइब द रिलेशन अंडरगोइंग रीएडजस्टमेंट फेज। बोल रहे हैं, अभी मैं ये भी दिखाऊंगी कि ये कौन है, तौहीद हुसैन। मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ये करंट रिलेशन है बांग्लादेश का। देखो हम तुमको यहाँ बता रहे हैं, ये जो यूनुस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ यूनुस, ठीक है, और मीटिंग यूनुस जो थे ना, ये जो जब जब गए थे सिक्स समिट बिम्बिस्टिक में, तो उस वक्त बांग्लादेश के इंटरीम प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? इंटरीम प्राइम मिनिस्टर, मतलब टेम्परोरी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, इंटरीम पीएम थे। तो नरेंद्र मोदी भी पीएम थे, चलो दोनों मिलके बात किए। अब बात किए तो इनको शफीकुल आलम क्या बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल है ना। 26 जून 2025 में मोहम्मद तौहीद हुसैन क्या बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो, सॉरी, इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है ना, वो रीएडजस्टमेंट फेज है, ठीक है, ना कि फ्रोजन फेज है। मतलब रीएडजस्टमेंट अगर पूछेगा कौन बोला, तो बांग्लादेश के मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बोला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अभी हम क्या बोले कि जब शेख हसीना जो है ना, अगस्त 2024 में क्या करती है, रिजिग्नेशन दे देती है ना, रिजिग्नेशन दे देती है अगस्त 2024 में। अभी सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगस्त 2024 में क्या करती है, रिजिग्नेशन दे देती है। अब यहाँ पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, इंटरिम, जो कि यूनुस है, ठीक है, हो गया। उसके बाद तुम्हारा जनरल इलेक्शन होता है 2026 में, जनरल इलेक्शन हुआ। तारिक रहमान वॉन द तारिक रहमान वॉन द 2026 जनरल इलेक्शन। तारिक रहमान जो है वो जनरल इलेक्शन जीत जाते हैं, और जब जीतते हैं तो अपना स्वेरिंग सेरेमनी करते हैं, ठीक ना। जैसे जीतते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी उनको कॉल करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी पर्सनली कॉल करते हैं तारिक रहमान को, कॉल करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, ठीक है। रहमान का जब स्वेरिंग सेरेमनी होता है, तो वो इंडिया से ओम बिरला जाते हैं, ठीक है, और साथ में विक्रम मिश्री भी जाते हैं। ओम बिरला कौन है तुम लोगों को पता है? स्पीकर है, और विक्रम मिश्री वही, हाँ तो हाँ, वो जाते हैं कहाँ पर? अगर क्वेश्चन पूछे कि ओम बिरला जो है कहाँ, किस या ऐसे भी पूछ सकता है कि तारिक रहमान जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश का बना है, उसके स्वेरिंग सेरेमनी में इंडिया से कौन गया था? तो ओम बिरला गए थे, ठीक है, विशेष देने के लिए इंडिया की तरफ से। साथ में विक्रम मिश्री भी गए थे, और एक पर्सनल कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर नरेंद्र मोदी ने दिया था, पर्सनली एक लेटर लिख के दिया था कि आप जाके उनको दे देने के लिए, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, लेटर लिखा, लेटर में लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो लेटर दिया इन लोगों को कि जाके आप तारिक रहमान को देना है, ठीक है। रहमान एंड हिज फैमिली वेर इन्वाइटेड टू इंडिया, और रहमान और उसकी फैमिली को इन्वाइट किया गया इंडिया के लिए कि आप आए इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, फिर उसके बाद बांग्लादेश के एक आर्मी चीफ वक्कारुज्जमान, नाम हार्ड है, हम लोग इतना नाम हार्ड नहीं होता, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है ना, वो गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक का रिलेशन का मतलब ये बोल रहे हैं, देख लो, बांग्लादेश आर्मी चीफ वक्काजुल जमान ये बोलते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है वो गिव एंड टेक रिलेशन है। गिव एंड टेक रिलेशन का मतलब ये है कि बांग्लादेश भी देगा भी लेगा भी, मतलब बांग्लादेश इंडिया को देगा भी और बांग्लादेश इंडिया से लेगा भी, ये रिलेशन है इंडिया का बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये पढ़ लो तुम लोग का 2025 जून का क्वेश्चन है, मैं दिखा देती हूँ कौन वाला, ये वाला। नाफ रिवर बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है नाफ रिवर, इसलिए मैं इसको रख दी क्योंकि बांग्लादेश के साथ था, जून में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती थी? बांग्लादेश अवामी लीग, बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी से। 6 जनवरी 2009 में ये प्राइम मिनिस्टर बनती है बांग्लादेश की, और 5 अगस्त 2024 तक का ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहती है। देख लो,
2009 से लेकर 2014 तक का ये प्राइम मिनिस्टर रहती है, 2014 से लेकर 2018 तक का प्राइम मिनिस्टर रहती है, 2018 से लेकर 2024 तक का प्राइम मिनिस्टर रहती है, मतलब 15 साल 212 डे तक का ये बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर रहती है। ठीक है, अब जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना रिजाइन देती है, उनको हटा दिया जाता है, तो इंटरिम पीरियड के लिए मोहम्मद यूनुस जो कि बिम्बिस्टिक के समिट में नरेंद्र मोदी के साथ मिले थे, है ना, इनको बनाया जाता है। और ये होते क्या है, ये चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब ये तो पोजीशन मत पढ़ो, ये इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मोहम्मद यूनुस को पूरा नाम क्या है, मोहम्मद यूनुस, याद रखना पूरा नाम क्या है भाई, तो मोहम्मद यूनुस पूरा नाम है ना। चलो आ जाओ। उसके बाद यूनुस भी कोई ऐसा इंटरीम है, लेकिन देखो अच्छा खासा दिन बैठे। 8 अगस्त 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024, आइए तुम लोगों का करंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारा देखो तुम लोग का एग्जाम का बाद वहां पे इलेक्शन हुआ है, तब जाके तुम्हारा तारिक रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो तारिक रहमान। इंटरिम पूछेगा तो मोहम्मद यूनुस, है ना। अगर ऐसे पूछे कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना, तो मोहम्मद यूनुस बना। कब से कब तक, 2024 से लेकर 2026 तक का वन ईयर यानी 193 डेज। ठीक है, क्यों बने थे, सिर्फ केयर टेकर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना। लेकिन करंट गवर्नमेंट कौन है बांग्लादेश में, तुम्हारा तारिक रहमान है, तारिक रहमान। कौन से ये वाला क्वेश्चन तारिक रहमान वाला पापा हमसे पूछे हाँ कि कौन है अभी करंट, कहते हम पढ़े पेपर में, हाँ, हम बोल नहीं पा रहे, तो चलो बोलते हैं कि ये याद रखना। राजनीति शास्त्र पढ़ रही है, सब पढ़ती नहीं है। हम लोग पढ़े लेकिन भूल गए। वही मैं तुम लोगों को पढ़ा, एक दिन ये पढ़े जिस हाँ दिन वो शपथ ग्रहण किए, हाँ 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 उस दिन हम पढ़े हैं, हाँ। पेपर में आया था, तो दूसरे दिन ही पापा पूछे हमसे, हम भूल गए। अरे आदमी कितना याद रखे, ये भी बात है। एक झटके में नहीं याद लेकिन नहीं याद रहता करने का तरीका सुनो, जब तुम्हारे पापा पूछे ना, तुम उस टाइम ही जाकर देखो कि हाँ कौन है तो देखे ना, देखी ना, तो वो याद करने का सही तरीका, देखे। हाँ वो याद करने का सही तरीका है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग अगर ये सब याद नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बोले ये क्या पढ़िए, नेट सेट क्वालिफाई कर कर ये लोग क्या पढ़िए, तो थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से अपना जो माइंड से निकले बस उसको फौरन पढ़ लिया करो, और क्या। मैं तुम लोग को एक चीज भेजी हूँ, लेकिन वो वाला याद मत करना, वो गलत है। अभी मैं देख नहीं, मुझे याद है, मैं अभी दिखा, इसमें नहीं, वो आ रहा है, मैं दिखा दूँ, ठीक है। ये तो सब सही है, ठीक है। तारिक रहमान, ये तुम लोग का मतलब क्वेश्चन करंट बनता है तुम्हारा, नेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए। बोला ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, तो देख लो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये भी पूछे थे हमसे कि कौन सा पार्टी है। हमको पता ही बांग्लादेश नहीं था। नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से कब बने भाई, तो 70 फरवरी 2026 ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 2026 जनरल इलेक्शन, मतलब जनरल इलेक्शन होने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये आई थिंक मेरा लास्ट पेज है। चलो, हमको जो करंट लगा मैं ऐड कर दी, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद तुम लोग, हमको बड़ी टेंशन लग रहा है, तुम लोग को ये पीडीएफ भेज दिया, उसमें पीडीएफ में एक रॉन्ग था, हम उसको डिलीट नहीं किए। हम तो अभी पढ़ाए के ड्यूरिंग द क्लास बता देंगे क्या रंग था, नहीं अभी वो ऊपर वाला कहाँ ही हुआ, ऊपर वाला तो छूट ही गया है ना, जो पेज वाला था, ये वाला जो अच्छे। यहाँ पे देखो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। इंडिया में जब G20 हुआ था, ठीक है, तो इंडिया ने अपने क्लोज नेबर को बुलाया था, तो इंडिया ने किसको बुलाया, क्लोज नेबर कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश को बुलाया था। बांग्लादेश वॉज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर साउथ एशिया, पूरा साउथ एशिया में 2023 तक का लार्जेस्ट पार्टनर था, अभी हो सके चेंज हुआ होगा। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 551 इनक्लेव लिया था और 101 इनक्लेव बांग्लादेश को दिया था, याद रखना। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये आगरटाला रेलवे लिंक स्टार्ट किया था बांग्लादेश और इंडिया ने मिलके, कुलाना मोगाला पोर्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ था ये। कॉपरेशन ग्रुपिंग,
बांग्लादेश एंड इंडिया कॉमन मेंबर किस किस चीज के हैं? सार्क में इंडिया और बांग्लादेश है, बिम्स्टिक में इंडिया बांग्लादेश है, IOR ओरा में है, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका भी बांग्लादेश और इंडिया जो है मेंबर है। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं इंडिया नेपाल स्टार्ट करूंगी। जल्दी 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 कंप्लीट करा के खत्म करूंगी। मुझे बताओ, बांग्लादेश को लिबरेशन कब मिला? पूरा डेट के साथ बताना। 1971। वो तो पता है, मैं डेट भी बोली। 26 मार्च 1971। हाँ 26 नहीं, देखो एक बार स्टोरी सुना देती हूँ। 26 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था आज़ादी के लिए। ठीक है, 1971। 16 दिसंबर 1971। बिल्कुल 16 दिसंबर 1971, बिल्कुल सही बोली। हम 12 दिसंबर सोच रहे थे। नहीं नहीं 16 होगा ना। इंडिया और बांग्लादेश किस किस चीज को लेकर लड़ाई करती है बताओ? डिस्प्यूटेड एरिया का नाम बताओ। न्यू मोर आइलैंड, दाहग्राम और तीस्ता रिवर, सही बोली। गंगा वाटर ट्रीटी को क्या नाम से और जाना जाता है? फरक्का ट्रीटी। और इसका डेट बता दो। 1996। ऑपरेशन इंसानियत कब स्टार्ट किया था? 1996। हाँ सही बोली। ऑपरेशन इंसानियत कब स्टार्ट किया गया था? 2017। 14 सितंबर 2017। पूरा डेट में याद करवा रही हूँ, डर गई हूँ। हाँ। मुझे बताओ, 6 बिम्बिस्टिक का डेट बताओ। 6 अप्रैल 4 अप्रैल 2025। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश। नहीं, बैंकॉक। बैंकॉक, यहाँ तो मिले थे ना। बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक में थाईलैंड में हुआ था आरसी, बांग्लादेश में नहीं हुआ था। हाँ यहाँ पे मिले थे वो लोग। कौन कौन मिले थे इस 6 समिट में? बांग्लादेश से कौन था? मोहम्मद यूनुस। यूनुस और नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं कि अगर देखो, ऐसा नहीं कि अगर कोई ट्रीटी होता है, मान लो कि सार का ट्रीटी हो रहा है तो सिर्फ सार के बारे में बात होगा। वहां पे जो क्लोज क्लोज मेंबर होते हैं ना, लोग अपना भी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं होता। तो इसलिए इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर ही करती है। अब यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश, इस मीटिंग को क्या नाम दिया गया? शफीकुल आलम जो है, इस मीटिंग को क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव पीसफुल। फ्रूटफुल बोलते हैं, फ्रूटफुल, FRUIT, फ्रूटफुल। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि ये इंडिया का जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। करंट प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश। तारिक रहमान। और इंटरिम, हाँ डेट बताओ कब वो बने? 17 फरवरी 2026। और इंटरिम कौन थे? उनसे पहले इंटरिम कौन थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और ठीक है, नाफ रिवर जो है वो किसके किसके साथ है, बॉर्डर शेयर करती है नाफ रिवर? बांग्लादेश, म्यांमार। और हाँ, शेख हसीना ने कब रिजाइन किया था? अगस्त 2024। 5 अगस्त 5 अगस्त 2024 को इन्होंने रिजाइन किया था। ठीक है, और मुझे बताओ कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करती है? बांग्लादेशी शेख हसीना कौन से पार्टी से बिलोंग करती थी? अवामी लीग। बांग्लादेश अवामी लीग। बांग्लादेश अवामी लीग, हाँ। बांग्लादेश अवामी लीग। और ये जो तारिक रहमान बने, ये कौन सा पार्टी से हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बिल्कुल सही बात बोली। चलो तुम लोग हो गया। हाँ एक चीज और बताओ, अभी हम ऊपर पढ़ाए, नॉर्थ कोरिया ने कब किया था न्यूक्लियर टेस्ट? 2006। यही पूछना था, बाकी तो सबका है ये। इंडिया नेपाल आते हैं, चलो आगे। इसमें कुछ चेंज नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत एक दो को चेंज हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि इसमें को उतना बड़ा है भी नहीं, इसमें कोई चेंज करने वाली चीज है भी नहीं। ठीक है, India and Nepal have always been tied together with the historical and culture bond, including shared tradition, language, and
रिलीजियस प्रैक्टिस। हमको भी पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, चेंज रहता तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में। जैसे पढ़ाया अच्छा लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाता तो और अच्छा लगता पढ़ाने में। ये बात मतलब इंडिया और नेपाल जो है ना हमेशा क्या करती है, इंडिया और नेपाल जो है हमेशा हिस्टोरिकल कल्चर एक बना हुआ है, मतलब ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज ये सब शेयर करती है। इंडिया क्या एक हिंदू कंट्री है ना, इंडिया एक हिंदू कंट्री है। इंडिया के अलावा और कोई दूसरा हिंदू कंट्री का नाम बताओ। नेपाल। नेपाल है ना। तो भाई इंडिया इंडिया और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म बोथ रिलीजियस प्ले pivotal रोल इन द कल्चर ऑफ दिस रीजन। मतलब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों ही कंट्री में है, बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी है। नेपाल जो है ये लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है, पता ना, लुम्बिनी में उनका पैदाइश हुआ था नेपाल में। इंडिया इज द होम टू काउंटलेस सिग्निफिकेंट हिंदू साइट्स। रोटी बेटी का रिश्ता है बांग्लादेश के साथ इंडिया का, सॉरी बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का रिश्ता है। दिस फ्रेज सिग्निफिकेशन डी फैमिलियल एंड कल्चर टाई, क्योंकि हम यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो हर एक चीज मिलता है बांग्लादेश नेपाल के साथ, फूड वगैरह, मैरिज वगैरह सब मिलता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ था ना इस बार कि नेपाल का पीस, क्वेश्चन आया हुआ था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप नेपाल के साथ इंडिया कब साइन किया। हमको नहीं लगता था ये क्वेश्चन कभी आएगा, कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया ये क्वेश्चन, ये अगले साल में कराई थी। बोला इंडिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था शायद ये। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, तो ये डेट याद होगा 1950s, हाँ है ना। तो ये बात समझना कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी साइन किया था, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950s में। म्यूचुअल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल सपोर्ट, इन सब दोनों नेशन एक दूसरे के साथ करेगी ये। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब साइन हुआ देख लो, ठीक है, 1950 में। ये मैं नया ऐड किया। महाकाली ट्रीटी, महाकाली रिवर ट्रीटी इज इम्पोर्टेंट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी होता है महाकाली रिवर ट्रीटी। मतलब महाकाली रिवर ट्रीटी मतलब रिवर को महाकाली रिवर जो है ना उसको वहां का पानी शेयर करने के लिए दोनों के बीच में ट्रीटी हुआ था। ये ट्रीटी 12 फरवरी 1996 में हुआ था। इंडिया और नेपाल को लेकर जो लड़ाई होता है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो क्या क्या, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है और ये करंट है। लिपू लेक जो है ना ये करंट है। हमको कोई लिपू लेक के बारे में अगर कोई पता बताओ, क्योंकि ये थोड़ा करंट नॉलेज है। क्या बोले? ये जो लिपू लेक है, लिपू लेक, इसके बारे में अगर कोई जानता है तो बताओ। नहीं, हम तो पहली बार देख रहे हैं। ये हम अभी रिसेंट ही मतलब इसको मतलब कल आज ही किए हैं और ये ज्यादा पुराना नहीं है। तुम लोग एक बार सुनी होगी कि नेपाल ने क्या किया है, अपना मैप चेंज कर दिया है, याद है? अगर तुमने सुनी होगी तो ऐसा सुनी होगी कि उन्होंने अपना मैप को चेंज कर दिया है। तो मैप क्या चेंज किया था, ये लिपू लेक जो है ना इसी को लेकर लड़ाई होने लगा, क्योंकि लिपू लेक, चाइना का सुने हैं, नेपाल का नहीं नहीं सुने। नेपाल नहीं ना, अब तुम लोग नहीं सुनी होगी, ये है नेपाल ने अपना हमेशा इंडिया और नेपाल के साथ अच्छा रिलेशन चला है, ठीक है। लेकिन रिसेंट ही थोड़ा दिन पहले नेपाल ने क्या किया था, अपना है ना मैप को चेंज कर दिया था और इंडिया के कुछ पार्ट्स को क्या किया था, अपना मतलब अपना एरिया बोल दिया था कि मेरा एरिया है, ठीक है। तो इसको भी लेके इंडिया और नेपाल में इस बात को लेकर थोड़ा मतभेद हुआ था। 2020 नहीं, 2020 में नहीं हुआ था, अभी रिसेंट का ही है ये, 25 में होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये रिसेंट का ही लिपोलेख, हाँ तो ये किस किस को देखो, काला पानी क्वेश्चन आ चुका है, तो काला पानी को लेकर इंडिया और तुम्हारा नेपाल में लड़ाई होता है। दूसरा लिपू लेक को भी लेकर होता है, सुस्ता रिवर, तिस्ता रिवर अलग है, सुस्ता आपका रिवर आवाज अलग कट है। रहा था। आवाज कट रहा, देखो तो अब कट रहा है, हेलो, अभी भी कट रहा, बोलो तो हाँ ठीक है। ठीक है ना। बोले कि यहाँ पे ठीक है। सुस्ता रिवर है, याद रखना ये सुस्ता रिवर है, ठीक है। ये सुस्ता रिवर है और वो तिस्ता रिवर है, कंफ्यूज मत होना, सुस्ता तिस्ता अलग है ना, दोनों अलग है। देखो क्या हुआ कि तुम्हारा ये जो लड़ाई जो है ना लिपू लेक, पहले तो काला पानी या सुस्ता रिवर को लेके होता था। नेपाल ने क्या किया, आपने एक नया मैप निकाला,
ठीक है। उस नया मैप में इलिपू लेक जो है ना वो अपने अंदर रख लिया, तो इस एरिया को भी लेके इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होता है, ठीक है ना। ये ट्रांजेक्शन एरिया है, मतलब इलिपू लेक जो है ना, यहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना, ठीक है। तो इसने इतना चालाकी किया, उस जब मैप जो नया मैप निकाला ना, वहां से इंडिया को छाड़ दिया है, और नेपाल अपने आप को रखा और चाइना को रखा, ये लड़ाई हुआ था, ठीक है। ये लड़ाई का ये बना था, मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया बना था कि इन्होंने जब नया मैप निकाला तो उसमें इंडिया को नहीं रखा और चाइना को रखा है और अपने रहा है, और इंडिया को हटा दिया है। ये जो है ये लड़ाई का मतलब ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बन गया, ठीक है। क्या आपने मुझे यहाँ से, हालांकि ट्राइजेक्शन एरिया, यहाँ पे 3 एरिया होके गुजरता है। यहाँ पे उत्तराखंड, लिपुलेख से इंडिया भी उत्तराखंड के थ्रू मिलती है, नेपाल भी मिलता है, चाइना भी मिलता है, तो इन्होंने अपने मैप में इंडिया को हटा दिया, सिर्फ नेपाल को और चाइना को रखा है। तो इसलिए लिपुलेख को भी लेकर लड़ाई होता है, सस्ता रिवर को भी लेकर लड़ाई होता है। बाकी इसमें हम कुछ और चेंज नहीं किए, क्योंकि नेपाल का उतना बड़ा हिस्ट्री नहीं है। एक ये की हूँ, ये देख लो। 2026 में इंडो नेपाल ट्रेड फेस्टिवल होता है, ये न्यू दिल्ली में होता है। बॉस टूरिज्म एंड बायलेटरल ट्रेड, मतलब कि ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए 2026 में इंडिया नेपाल ट्रेड फेस्टिवल होता है न्यू दिल्ली में, याद रखना, ठीक है। बस नेपाल खत्म हो गया, मैं क्वेश्चन पूछ ली तो जल्दी जल्दी तुम्हें बता दो। मुझे बताओ कि एक मिनट रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन पूछूं। मुझे बताओ कि इंडिया और नेपाल को किस किस चीज को लेकर लड़ाई होता है। काला पानी, सुस्ता रिवर, लिपू लेक। मुझे बताओ तुम लोग कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इंडिया और नेपाल में कब साइन हुआ। 1950 1950 में, है ना। बिल्कुल सही, चलो हो गया। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी लुक बेस्ट, इतना छोटा है लेकिन इसे इतना सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखने में तो छोटा सा है लेकिन भाई छोटा नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, तो इस वजह से हम लोग पढ़ेंगे। 2 चीज पढ़े ना अभी तक, चलो आ जाओ। इंडिया का जो लुक वेस्ट पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, इंगेज किसकी तरफ इंगेज होना, वेस्ट एशिया नेशन की तरफ इंगेज होना, ठीक है। तो अब तुमसे पूछेगा कोई कि वेस्ट एशिया नेशन है क्या, इसके अंदर गल्फ कंट्री आती है। वेस्ट एशिया नेशन जो है इसके अंदर गल्फ कंट्री आती है। इंडिया ने ये जो वेस्ट इंडिया का जो ये लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। जबकि इट इज इनिशियली डिड नॉट गेन मच अटेंशन, स्टार्टिंग में तो इतना नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब 2005 में इन्होंने बोला नहीं, हम लोगों को वेस्ट एशियन नेशन की तरफ जाना होगा। क्यों जाना होगा भाई, क्योंकि ये हम लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये गल्फ कंट्री है ना, गल्फ कंट्री से भी दोस्ती रखनी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये डेट देखो 2005, हाँ। तो गल्फ नेशन के अंदर मेन किस पे फोकस किया गया, अरब गल्फ कंट्री पे फोकस किया गया, इजराइल पे फोकस किया गया और ईरान पे। इंडिया इन तीनों के साथ बहुत इसका अच्छा रिलेशन है और ट्रेड वगैरह भी करती है। लेकिन लुक वेस्ट पॉलिसी आई थी तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। जल्दी से मैं खत्म कर दी बोला, इंदिरा डॉक्टर अभी नहीं पढ़ाऊंगी, रुको। जल्दी से मुझे बताओ ये कि लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो क्या है, किस तरफ उसका ध्यान ले जा रहा था। वेस्ट एशिया नेशन, वेस्ट एशिया नेशन, वेस्ट, के बिल्कुल, साथ फ्रेंडशिप के लिए। हाँ वेस्ट एशिया नेशन। ये जो लुक वेस्ट है, लुक वेस्ट पॉलिसी ये कब आई थी यार बताओ। 2005 मतलब लुक वेस्ट एशिया, जो लुक के जो वेस्ट एशिया नेशन है इसके अंदर कौन आएगी, गल्फ कंट्री। तो इंडिया का मेन फोकस कौन कौन कंट्री की तरफ था, ईरान, इजराइल, हाँ, और अरब गल्फ कंट्री। प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब लुक वेस्ट पॉलिसी आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन मनमोहन सिंह। सिंह थे। चलो अभी आसान पढ़ते हैं। आसान थोड़ा पढ़ा है ना। अच्छा इस बार ये वाला क्वेश्चन आई थी, हम देखें, रुक जाओ दिखा। गल्फ वाला कहाँ गया,
ये हो गया तुम्हारा गुजराल डॉक्ट्रिन। ये तो बांग्लादेश का। अभी क्वेश्चन में दूंगी, लास्ट में दूंगी, मतलब थोड़ा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि कौन सा करवा दूँ। ये हो गया, ये सभी क्वेश्चन दूंगी करने ला। E77 बड़ा, मैं सोच रही कुछ बड़ा लूँ, अभी टाइम है ना, इतना कि आधा घंटे में हो जाए। इंडिया बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका लेती हूँ, इंडिया श्रीलंका, ऐसे 3 कंट्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इंदिरा डॉक्टर ने लूंगी, श्रीलंका लेती। ठीक है, आ जाओ। आधा घंटा में हो जाएगी, ऐसे फिर पेपर 1 स्टार्ट कर दूंगी। देखो एक बात कि श्रीलंका जो है वो बुद्धिज्म कंट्री है, ठीक है। लैंग्वेज जो है यहाँ का तुमको मिलेगा, लैंग्वेज जो मिलेगा यहाँ पर सिंघाली या सिंहाला, जो भी। चल क्यों नहीं रही, रुको तो। मिल गई, क्या हो गई, चल नहीं रही।